अपने गांव नगर का हर बच्चा अपनी एसएमसी पूरा करे, मकसद ये सच्चा। और इसी मकसद को पूरा करने में मदद करता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से प्रस्तुत ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी। सभी सुनने वालों को विद्या का नमस्कार और काकी की भी जय हिंद और आशीर्वाद। अरे क्यों रे चंदू? अरे हाँ हाँ काकी, मैं भी नमस्कार कर रहा हूँ। एक मिनट ठहर तो जाओ, जल्दी पड़ी रहती है। अरे मुझे तेरे नमस्कार की ना पड़ी। हाँ, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये खाने का डब्बा क्यों ले आया संग, और वो भी इतना बड़ा। वो क्या है ना काकी कि पिछले प्रोग्राम से हम स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की बात कर रहे हैं। हाँ चंदू, हम मिड डे मील और इस बारे में विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी की क्या भूमिका है, इस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, और आज भी यही बात आगे बढ़ेगी। हाँ चंदू, आज भी इसी बारे में बात होगी। तो खाने पीने की बात करते करते हम में से किसी को भूख लग जाए तो इसीलिए मैं ये पूरी भाजी बंधवा कर लाया हूँ। जब जी किया खा लेंगे। काकी लो सुन लो इसकी बात। काकी सच कहूँ, मुझे पूरी भाजी तो अच्छी लगती है, पर मैं इसे खाऊंगी कार्यक्रम के बाद, और फिर घर जाकर मेरे खाने की छुट्टी। विद्या बहन, फिर घर जाकर कैसा खाना? पर आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी बात चंदू? विद्या बहन, एक बार हमारे गांव में एक मुकाबला हुआ। अच्छा, खाना खाने का मुकाबला। अरे कि मतलब कौन ज्यादा खाना खा सकता है। तो पता है वो मुकाबला किसने जीता? अरे किसने जीता बता ना। मनसुख लाल ने। क्या? हाँ, पता है उसने कितना खाना खाया? कितना खाया? उसने खाया 50 पूरी, अरे 1 बाल्टी रायता, 1 किलो आलू की भाजी। क्या? हाँ, 1 किलो कद्दू की भाजी। सच में? 1.5 किलो सूजी का हलवा। ओ बाप। और फिर उसके बाद 1 किलो खोए की बर्फी। अरे क्या कह रहा है रे तू? चंदू, इतना कुछ उसने अकेले खा लिया? हाँ विद्या बहन, अब उसने खा तो लिया, पर बाद में उससे चला नहीं जा रहा था। चलेगा भी कैसे? तो उसकी हालत देखकर उससे मेरा भांजा बोला, चलो चाचा, तुम्हें साइकिल पर लाद कर घर छोड़ाता हूँ। तो वो मनसुख को बिठाकर चल पड़ा। अब रास्ते में मनसुख पता है मेरे भांजे से क्या बोला? क्या बोला? वो बोला, बेटा घर पहुंचकर अपनी चाची को मत बताइयो कि मैं खाने का मुकाबला जीत कर आया हूँ। तो मेरे भांजे ने पूछा, क्यों, चाची को क्यों ना बताऊं? तो इस पर मनसुख बोला, अरे उसे पता चल गया तो घर पहुंचने पर रोटी नहीं देगी मुझे। चंदू, मतलब अभी मनसुख लाल के पेट में जगह थी। हद हो गई भाई ये तो। हाँ भाई, अब ये तो हद ही हो गई। अब तुम अपनी बात को ना आगे बढ़ाओ। काकी, तुम्हें याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में जब हम स्कूल में बच्चों को भोजन दिए जाने के बारे में, एसएमसी की भूमिका के बारे में सुन रहे थे, तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कौन सी बात विद्या बेटी? यही कि ये जो सरकार का काम है मिड डे मील का, इसे सफल बनाने में इलाके के हर वासी को अपनी भागीदारी निभानी है। और इस बारे में तो भाई सबको सोचना चाहिए। तो इसके लिए एसएमसी किस प्रकार लोगों को तैयार कर सकती है, क्या नई सोच पैदा कर सकती है, तो इस बारे में हम जानते हैं आज की नाटिका को सुनकर। वैसे काकी, ये नाटिका नहीं, एक सभा है जिसे इलाके के स्कूल की एसएमसी के अध्यक्ष मेहर चंद जी ने रखा है। तो आइए हम भी इस सभा में चलते हैं। हाँ हाँ, चलो भाई चलो। अरे भाई
कुछ पता है कि एसएमसी वालों ने हम इलाके के लोगों की सभा क्यों बुलाई है? क्यों बेसब्रे हो रहे हो? अभी पता चल जाएगा। पर देखो तो सही, कितने ही लोग जमा हो गए हैं। हाँ, छोटे बड़े नर नारी सभी तो आए। अच्छा, आप सुनो वो देखो, एसएमसी के अध्यक्ष मेहर चंद जी कुछ बोलने को खड़े हो गए। हाँ, सुन। भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में दोपहर के समय बच्चों को मुफ्त पौष्टिक भोजन दिया जाता है। इससे बच्चों के पोषण की जरूरत तो पूरी होती ही है, साथ ही स्कूल के बच्चों की हाजिरी भी बढ़ी है। तो सरकार के इस कदम को अपने स्कूल में सफल बनाने के लिए एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंध समिति पूरा ध्यान दे रही है। हाँ अध्यक्ष जी, सरकार ने ये बहुत भला काम शुरू किया है स्कूलों में। लेकिन इसे सिर्फ सरकार या एसएमसी या स्कूल के अध्यापकों की जिम्मेदारी में ही नहीं छोड़ना है, हम सबको भी इसमें भागीदारी निभानी है, क्योंकि हम सबके बच्चे इस मिड डे मील योजना से लाभ उठा रहे हैं। पर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं जी? यही बताने के लिए ये सभा हमने बुलाई। देखो, हम सबके घर में खुशी का कोई मौका आता ही रहता है। किसी की सालगिरह है, शादी ब्याह है, गृह प्रवेश है या कोई और खुशी का मौका, तो हम सब ऐसे मौकों पर भोज देते हैं, दावत देते हैं। हाँ जी, अपनी खुशी मनाने के लिए ऐसा करते हैं। तो भाई, खुशी के इस मौके पर हमारे स्कूल के बच्चों को भी शामिल करो ना। आप उसके लिए दोपहर के भोजन में कोई अतिरिक्त खाद्य पदार्थ बांटो ना, कुछ मिठाई, नमकीन, कोई दूसरा पौष्टिक पदार्थ। हाँ जी, खुशी तो सबके साथ बांटनी चाहिए और बच्चों के साथ तो जरूरी। अच्छा, और सुनो, हम लोग त्योहार या किसी मंगल पर्व पर या परिवार के किसी यादगार दिवस पर हम संस्थाओं या व्यक्तियों को कुछ चीजें भेंट करते हैं। तो इन अवसरों पर भी स्कूल के इन बच्चों को याद कीजिए ना। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप स्कूल को बर्तन, दरी या चटाई या कूलर आदि भेंट कर सकते हैं, जिससे दोपहर के भोजन की व्यवस्था बच्चों के लिए और भी उत्तम हो सके। इससे आपका मन भी प्रसन्न होगा और वो अवसर भी यादगार बन जाएगा। जी, हम ऐसा जरूर करेंगे अध्यक्ष जी। पर ऐसे मौके तो कभी कभार आते। तो भाई, रोज के रोज भी भागीदारी निभा सकते हो। वो कैसे जी? भाई, जिसमें जो कुशलता है वो अपना फर्ज निभाए। भोजन पकाने में, बटाने में या कच्ची सामग्री का प्रबंध करने में, दोपहर के भोजन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में आपको स्कूल और एसएमसी को सहयोग देना चाहिए। सच कहती हूँ अध्यक्ष जी, ये तो आपने नई बात सिखाई, अपने घर में खुशी का कोई मौका मनाने की। क्यों नहीं बहन, नई परंपरा, नए कदम हमेशा हमारे जीवन को पहले से अच्छा बनाते हैं, जी, नए ढंग में जीना सिखाते हैं। जी। और फिर ये तो हमारे स्कूल का मामला है, जो हमारे बच्चों के लिए विद्या का मंदिर है। इसमें सहयोग करने की बात तो अपनानी ही चाहिए। हाँ भाई, मैं तो जी सबको अभी बता देती हूँ कि बताओ। मैं अपनी गुड्डी को स्कूल में इस बरस दाखिल करवाने वाली हूँ। ये तो तुम बड़ी अच्छी बात करने वाली हो बहन। अरे, मैं तो इसको और अच्छा बनाऊंगी जी। गुड्डी के स्कूल के पहले दिन की खुशी पता है मैं कैसे मनाऊंगी? हाँ, बताओ। उस दिन मैं बढ़िया सा खाना पकाऊंगी जो बच्चों के शरीर में ताकत देने वाला भी हो, और वो खाना मैं दोपहर में सब बच्चों को परोसूंगी। और जी, मैं तो हर बरस अपनी स्वर्गवासी अम्मा को याद करता हूँ, तो इस बार मैं स्कूल के लिए कोई ऐसी चीज दूंगा जिससे दोपहर का भोजन पकाने या परोसने में सुविधा हो। भाई, जैसा हेडमास्टर साहब कहेंगे वही चीज दे दूंगा। तो मैंने आपसे जो विनती की है वो आपको मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर। हाँ, हमें मंजूर है जी। हाँ, ये फर्ज अपना जरूर पूरा करेंगे। हाँ, ये अपना फर्ज जरूर पूरा करेंगे। शुक्रिया भाइयों और बहनों। इसी तरह आपको एसएमसी के हर काम में सहयोग देना है। ये बच्चे हमारे हैं, ये हमारा है स्कूल, इस बात को मत जाना भूल। भाई, सच्ची बात है, इस सभा ने तो इलाके के वासियों की ही नहीं
हमारे कई सुनने वाले भाई बहनों की सोच भी बदल दी होगी। हाँ काकी, उन्हें भी जरूर प्रेरणा मिली होगी। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम सुन लेते हैं ये प्रेरक संदेश। अरे 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 विद्या बहन, हम पहले एक लोकगीत सुन लेते हैं, क्योंकि इस लोकगीत में एक बिटिया बड़ी ही अच्छी बात कह रही है कि पापा भैया की तरह मुझे भी पढ़ाओ। भैया को पढ़ाया पापा मुझे भी पढ़ाओ जी, मेरो पाठशाला में दाखिला कराओ जी। भैया को पढ़ाया पापा मुझे भी पढ़ाओ जी, मेरो पाठशाला में दाखिला कराओ जी। भैया को पढ़ाया। देखो पापा भैया तो बस्ता लेके आयोगे, देखो पापा भैया तो बस्ता लेके आयोगे। जाए देख मेरो भी मन ललचायोगे, जाए देख मेरो भी मन ललचायोगे। कॉपी पेंसिल बस्ता, कॉपी पेंसिल बस्ता ये मुझे भी दिलाओ जी। भैया को पढ़ाया पापा मुझे भी पढ़ाओ जी, भैया को पढ़ाया। और अब हम सुन लेते हैं ये संदेश। सागर एसएमसी अध्यक्ष ग्राम गिलौली विकासखंड गिलौला से बोल रहा हूँ। मेरे स्कूल में एसएमसी का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे वहाँ जन पहल रेडियो का कार्यक्रम भी सुना जाता है सोमवार बुधवार, और योजना जो चल रही है वो सही ढंग से चल रही है और हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, और खाने का वो सुधर गया है और बढ़िया कार्यान्वयन भी ज़्यादा बढ़ गया है। हमार नाम हरिवंश हो। हम ग्राम मनबसा पोस्ट झारो कला दुद्धी सोनभद्र का रहे वाला है। हम पूरब माध्यमिक विद्यालय मनबसा का विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य है। हमारे विद्यालय में मात्र 16 बच्चन का नामांकन रहे। परियोजना के कार्यकर्ता के साथे मिल के हमने प्रयास करल गल। आज हमारे विद्यालय में कुल 42 लड़का लड़किन के नामांकन भइल। एसएमसी के सदस्य रोज ध्यान देवन कि सब बच्चा रोज विद्यालय आवे। भाई वाह, बहुत बढ़िया संदेश था। तो काकी, तुम्हें पता होगा कि छोटी छोटी बच्चियां गुड़िया गुड्डे का खेल बहुत खेलती हैं। अरे हाँ, सो तो है। वो उनका बिहार चाहती है। तो अब मैं चलते चलते बताता हूँ नन्ही गंगा की बात। वो स्कूल जाती है और स्कूल से लौटकर अपनी किताब की कहानी दोहराती है। पता है कैसे? कैसे? हाँ, अब वो अपनी गुड़िया का जल्दी से ब्याह न रचाकर उसे डॉक्टर और इंजीनियर वगैरह बनाने का खेल रचाती है। सच कहा चंदू, शिक्षा ही जीवन में प्रकाश फैलाती है। बच्चे सीखते हैं जो स्कूल में, उससे उनकी जिंदगी बदल जाती है। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या